मतलब एआई। देखिए आज तो हर जगह है ना? पर सवाल यह है कि क्या बिजनेस इसके लिए सच में तैयार हैं? असल में एंटरप्राइज एआई प्रोजेक्ट्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और आज हम यही समझेंगे कि इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए। तो असली गड़बड़ हो कहां रही है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि कंपनियां एआई को अपने मौजूदा पुराने सिस्टम्स में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रही हैं और सच कहूं तो ये तरीका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, हम बात कर रहे हैं 90% से भी ज्यादा एंटरप्राइज एआई प्रोजेक्ट्स की जो फेल हो रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें कुछ तो बहुत अलग तरीके से करना पड़ेगा। देखिए, इंटरनेट पर जो एआई काम करता है वो खरबों वेब पेजों से सीखता है, मतलब सब कुछ सोख लेता है। लेकिन एक कंपनी के अंदर डेटा लिमिटेड होता है और उसे बहुत ही समझदारी से, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। ये विजुअल इस अंतर को एकदम साफ कर देता है। इंटरनेट एआई एक बहुत बड़े स्पंज जैसा है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज सोख लेता है। वहीं दूसरी तरफ एंटरप्राइज एआई को एक सर्जन की तरह होना चाहिए जो बड़ी सटीकता से सिर्फ वही उठाए जिसकी उसे जरूरत है। तो अगर मौजूदा तरीका काम नहीं कर रहा तो फिर हमें प्रेरणा के लिए कहां देखना चाहिए? कमाल की बात यह है कि जवाब हमारे अपने अंदर ही है, इंसानी दिमाग। बायोलॉजिस्ट्स एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बॉडी प्लान। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो अपने आसपास के माहौल से जानकारी लेता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। सुनकर बिल्कुल एक अच्छे आईटी सिस्टम जैसा ही लगता है ना? इंसानी दिमाग को एक कंपनी की तरह सोचिए। जो निचला हिस्सा है वो बेसिक ऑपरेशन संभालता है, बीच का हिस्सा एक मैसेंजर की तरह है जो इंफॉर्मेशन इधर से उधर करता है, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो है सीईओ जो सारे बड़े फैसले लेता है। और ये जो सीईओ है यानी कि फ्रंटल लोब, इसका सबसे जरूरी काम है सभी डिपार्टमेंट से जानकारी को एक साथ लाना और फिर एक ठोस प्लान बनाना। मतलब ये पूरी तरह से अराजकता से एक व्यवस्था बनाता है। हमारे दिमाग की असली ताकत है इंटीग्रेशन में। ये अलग अलग अनुभवों को मिलाकर एक पूरी याद बना देता है। सोचिए, जैसे समुद्र तट पर बिताया हुआ एक दिन जहां आपको लहरों की आवाज, हवा और नमक की गंध सब एक साथ याद आता है। ये कमाल का इंटीग्रेशन है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, दिमाग की असली ताकत सब कुछ प्रोसेस करने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि क्या जरूरी नहीं है उसे फिल्टर कर दिया जाए। ये हमारे आसपास मौजूद 99.8% डेटा को सीधे सीधे नजरअंदाज कर देता है। ये सिर्फ उसी जानकारी पर ध्यान देता है जो काम की है। चलिए अब दिमाग के शानदार डिजाइन की तुलना करते हैं आज के ज्यादातर एंटरप्राइज आईटी सिस्टम्स की अफरा-तफरी से। सच कहूं तो ये एक उलझे हुए जाल की तरह है। जरा कल्पना कीजिए कि आपका सीआरएम, एचआर और फाइनेंस सिस्टम सब बिना किसी तालमेल के सीधे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये एक ऐसे कमरे जैसा है जहां हर कोई एक ही समय पर चिल्ला रहा है, पूरी तरह से केओस। ये सब कुछ एपीआई नाम के सख्त कनेक्शंस पर निर्भर करता है। ये ना एक नाजुक कांच के पुल की तरह होते हैं जिन्हें सिर्फ एक खास काम करने के लिए बनाया गया है, और अगर कुछ भी जरा सा भी बदलता है तो वो टूट जाते हैं। तो इस नाजुक और टूटने वाले सिस्टम का इलाज क्या है? इसका समाधान है एक नया दिमाग से प्रेरित आर्किटेक्चर बनाना। ये जो नया आर्किटेक्चर है ये 3 मेन आइडियाज पर बना है। एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर जो सब कुछ कंट्रोल करता है, एआई एजेंट्स की एक पूरी फौज जो असल काम करती है, और एमसीपी सर्विसेज जो ये पक्का करती हैं कि हर कोई एक ही भाषा में बात करे। एमसीपी को ऐसे समझिए कि ये आपके एप्लीकेशंस को ब्लैक बॉक्स से निकालकर एक टूल बॉक्स में बदल देता है। अब एआई एजेंट्स सीधे पूछ सकते हैं, अच्छा ये टूल क्या क्या कर सकता है और इसके पास कौन सी जानकारी है। और ये स्लाइड ये सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। ये दिखाती है कि कैसे ये नया आईटी आर्किटेक्चर हूबहू इंसानी दिमाग की नकल करता है। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर बन जाता है फ्रंटल लोब, एमसीपी एप्लीकेशंस बन जाते हैं दिमाग के अलग अलग हिस्से, और एआई एजेंट्स ठीक उन सिनेप्स की तरह काम करते हैं जो न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं। तो उस पुराने उलझे हुए जाल के बजाय अब हमारे पास ये नया आर्किटेक्चर है जो व्यवस्थित है, लॉजिकल है। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है जो ये पक्का करता है कि सभी हिस्से एक साथ एक सुर में काम करें। इस दिमागी आईटी आर्किटेक्चर को अपनाने के जो नतीजे हो सकते हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। हम 90% की विफलता दर से 80% से ज्यादा की सफलता तक जा सकते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है।
सख्त पहले से तय कामों के बजाय हम अब लक्ष्य आधारित समाधानों की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एआई को ये बताया जाता है कि क्या चाहिए और फिर वो उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका खुद ढूंढता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सफलता दर में एक बहुत बड़ी छलांग के बारे में बात कर रहे हैं। 10% से बढ़कर 80% से भी ज्यादा। सोचिए, ये किसी भी बिजनेस को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हमने क्या सीखा? पहली बात, मौजूदा आईटी सिस्टम एआई के लिए बने ही नहीं है। दूसरी, इंसानी दिमाग एक बेहतरीन मॉडल है जिससे हम सीख सकते हैं। तीसरी, नए टूल्स का इस्तेमाल करके एक एंटरप्राइज ब्रेन बनाया जा सकता है। और आखिर में, हमें कामों पर नहीं बल्कि नतीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और अंत में ये एक सवाल है सोचने के लिए, क्या आपका आईटी आर्किटेक्चर एक टूटने वाला उलझा हुआ जाल है या फिर एक इंटेलिजेंट जुड़ा हुआ दिमाग? क्योंकि इसका जवाब ही भविष्य की सफलता तय